सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल माथ साहब में। साथियों, आज इस वीडियो में हम मतगणना सहायकों के मुख्य कार्य देखेंगे, उनको क्या क्या कार्य करने हैं, ये सारी चीज़ें आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे। और आपको मतपत्रों को रद्द भी करना है, तो वो 8 बिंदु कौन से हैं जिनके आधार पर आप मतपत्रों को रद्द। सबसे पहले हम एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं, जिसमें देख लेते हैं हम मतगणना की क्या क्या व्यवस्थाएं रहती हैं, कैसे मतगणना का काम होता है। तो आप ये देखिए, ये एक डेमो है। तो यहाँ पर मतपेटियाँ बहुत छोटी दिखाई गई हैं। अब ये देखिए, जो निर्वाचन अधिकारी होंगे, सहायक निर्वाचन अधिकारी होंगे, वो मतपेटी को देख लेंगे कि मतपेटी सही है, और इस तरीके से मतपेटी को खोलकर सभी मतपत्रों को टेबल पर निकाल लिया जाएगा। और जो बाहर एजेंट हैं उन्हें दिखा दिया जाएगा कि मतपेटी पूरी तरह से खाली है। यहाँ पर देखिए, ये व्यवस्था की गई है, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की व्यवस्था नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, सभी मतपत्रों को खोलना है। पहले सभी मतपत्रों को खोलना है और 50-50 की गड्डियाँ बना लेनी है। अभी आपको गणना का काम नहीं करना है, सभी मतपत्रों को खोलकर 50-50 की गड्डियाँ बना लेनी है। ये वीडियो किसी और स्टेट का है, तो यहाँ पर अभी एक ही प्रकार के मतपत्र हैं, लेकिन हमारे यहाँ 4 प्रकार के मतपत्र होंगे। तो आपको 50-50 की गड्डी बना लेनी है। फिर आपको उनमें से उम्मीदवार के अनुसार छँटनी करनी है। आप उम्मीदवार के अनुसार छँटनी करेंगे और छँटनी करने के बाद फिर आपको मतगणना शुरू करनी है। अब ये देखिए, हमारे यहाँ व्यवस्था इस तरीके की रहेगी। ये जो बल्लियाँ लगी हुई हैं, इन बल्लियों के बाहर जो एजेंट होंगे वो खड़े होंगे, और हमारी टेबल जो लगेंगी वो बरामदे के अंदर लगेंगी। तो हमारे यहाँ इस तरह की व्यवस्था रहेगी, आप देख लीजिए। अब आपको पता है कि हर टेबल पर 5 सदस्य होंगे, 4 मतगणना सहायक होंगे और 1 मतगणना पर्यवेक्षक होंगे। तो और 4 प्रकार के मतपत्र होंगे हमारी मतपेटिका में। तो एक एक सदस्य एक एक प्रकार के मतपत्र को संभाल लेगा। अब आपको क्या करना है, 50-50 मतपत्रों की गड्डी बनानी है। लास्ट वाली गड्डी हो सकता है कि 50 मतपत्रों की न हो, तो आप उस पर ऊपर लिख देंगे जितने भी उसमें मतपत्र होंगे, और या आप उस पर एक स्लिप लगा देंगे कि इस गड्डी में 30 मतपत्र हैं या 35 मतपत्र हैं। उसके बाद गड्डी बनाते समय आप मतपत्रों को देखते हुए जाएंगे कि कोई मतपत्र रद्द करने वाली श्रेणी में तो नहीं है। ये भी काम आपको अभी कर लेना है कि कोई मतपत्र रद्द करने वाली श्रेणी में तो नहीं है। अब हम वो 8 बिंदु देख लेते हैं जिनके आधार पर मतपत्र रद्द होंगे। सबसे पहला है, जब सामने की ओर कोई भी निशान न लगा हो, तो यानी कि मतपत्र पर कोई एरो क्रॉस सील का निशान न हो। निशान इसके प्रयोजनार्थ दिए गए उपकरण से भिन्न उपकरण या तरीके से लगाया गया हो, यानी कि जो निशान लगाया गया है वो एरो क्रॉस सील से नहीं लगाया गया, अंगूठे का निशान, या मतदाता ने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं या अपना नाम लिख दिया है, तो वो मतपत्र भी आपको रद्द करना है। तो आप ये देख लेंगे, ये 8 बिंदु हैं। जब या 2 या अधिक प्रत्याशियों के सामने निशान लगे हों, जब उस पर कोई लेख या निशान हो जिससे मतदाता की पहचान हो सकती हो, तो आप इस प्रकार से ऐसे मतपत्रों को आप रद्द करते हुए जाएंगे। उनको रद्द की श्रेणी में आपको रख देना है। यहाँ पर क्या होगा, जब आप रद्द करेंगे तो एजेंट जो होंगे वो शोर करेंगे कि ये रद्द नहीं है। तो आपको क्या करना है, उनको दिखाते हुए भी चलना है कि हम इस कारण से इसको रद्द कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर नमूने दिखाए गए हैं। ऊपर वाले मतपत्र में तो 2 जगह निशान लगे हुए हैं, नीचे वाले मतपत्र में कोई निशान नहीं लगा हुआ है। तो ये दोनों मतपत्र रद्द माने जाएंगे, इनको आपको रद्द कर देना है। अब ये देखिए, यहाँ पर क्या है, दोनों को अलग करने वाली रेखा है, उस रेखा पर ही लगा दिया है। तो ये दोनों मतपत्र भी रद्द वाली श्रेणी में ही आएंगे। अब आप क्या करेंगे, अब आप उम्मीदवार के अनुसार मतपत्रों को अलग अलग कर लेंगे, यानी कि चुनाव चिन्ह के अनुसार
आप मतपत्रों को अलग अलग रख लेंगे और उनकी गिनती शुरू कर। अब आपको इसके बाद क्या करना है कि आपको प्रारूप 43 भरकर हर उम्मीदवार के बंडल पर लगा देना है और जो रद्द मतपत्र होंगे उनका एक अलग बंडल बना लेना है और उस पर आप अंकित कर देंगे रद्द मतपत्र। ये देखिए, मतपत्रों को उम्मीदवार को दिए गए मतों के अनुसार छांट लिया जाएगा। संदिग्ध मतपत्रों को जो निर्वाचन अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिए जाने वाले हों एक बंडल में अलग रख दिया जाएगा। मतदेय स्थलवार प्राप्त वैध एवं संदिग्ध मतपत्रों के बंडल की प्रविष्टि गणना पर्ची प्रपत्र 43 में की जाएगी। यानी कि आपको हर उम्मीदवार के बंडल पर प्रपत्र 43 भरकर लगा देना है। पॉइंट 5 देख लीजिए, प्रत्येक उम्मीदवार के वैध मतपत्रों के बंडलों को एक साथ बांध दिया जाएगा और उस पर गणना पर्ची प्रपत्र 43 लगा दी जाएगी। संदिग्ध मतपत्रों का अलग बंडल बनाया जाएगा, उस पर पर्ची लगाई जाएगी और उस पर्ची पर शब्द संदिग्ध मतपत्र तथा संदिग्ध मतपत्रों की कुल संख्या लिखी जाएगी। अब हम देख लेते हैं कि गणना पर्ची हमें कैसे भरनी है। तो सबसे पहले हम इसके हेड्स देख लेते हैं। सामान्य, उपनिर्वाचन तो सामान्य निर्वाचन है। पद तो आप जिस भी उम्मीदवार के लिए गणना कर रहे हैं तो वो आप उस पर आप टिक कर देंगे। जैसे अगर आप प्रधान के लिए गणना कर रहे हैं तो आप प्रधान पर टिक कर देंगे। पंचायत के वार्ड तो प्रधान के लिए ये भरने की ज़रूरत नहीं है। नाम यदि कोई हो, ग्राम पंचायत का नाम लिख देंगे आप। मतदान स्थल क्रमांक व नाम तो वो लिख देंगे। अब गणना के लिए प्राप्त मतपत्रों की संख्या, तो गणना के लिए प्राप्त मतपत्रों की संख्या ये आप मतपत्र लेखा में देख लेंगे या आप देख लेंगे जब मतपेटी खुल गई है तो कितने बंडल बने, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख लेंगे। अब मान लो जैसे 530 मतपत्र हमें मिले गणना के लिए। अब बंडलों की संख्या कितनी हो गई? 530 में बंडलों की संख्या हो गई 11, क्योंकि हमें 50-50 के 10 बंडल बनेंगे और जो एक 11वां बंडल बनेगा वो 30 मतपत्रों का बनेगा। तो कुल मतपत्रों की संख्या यहाँ पर लिख देंगे आप 530। अब देखिए आप उम्मीदवार का नाम, तो आप उम्मीदवार का नाम लिख देंगे। वैध मतपत्रों के बंडलों की संख्या, अब मान लो किसी उम्मीदवार को मिले 3 बंडल, तो 3 बंडल में 2 बंडल तो 50-50 के होंगे और तीसरा बंडल 50 से कम का होगा, तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। यानी कि इसके जो वोट होंगे वो 100 से ज़्यादा होंगे और 150 से कम होंगे, तो वैध मतों की संख्या आप यहाँ पर लिख देंगे। यही काम आपको सभी सदस्यों के साथ करना है, सभी उम्मीदवारों के साथ करना है, चाहे वो सदस्य पद के लिए हों चाहे वो प्रधान के लिए हों। तो आप सभी उम्मीदवारों के बंडलों पर गणना पर्ची आपको लगानी है। तो ये आप देख लेंगे, मैंने बता दिया है कि गणना पर्ची आपको कैसे भरनी है और अपने अगले वीडियो में मैं भरी हुई गणना पर्ची आपको दिखा दूंगा। अब आगे देखो आपको क्या करना है। गणना मेज से गणना पर्ची एवं मतपत्रों के बंडल प्राप्त होने पर गणना पर्यवेक्षक अस्वीकृत किए जाने वाले मतपत्रों का बंडल और गणना पर्ची के साथ विभिन्न उम्मीदवारों के वैध मतपत्रों के बंडलों को निर्वाचन अधिकारी सहायक निर्वाचन अधिकारी को दे देंगे। निर्वाचन अधिकारी उसके वैध और संदिग्ध मतपत्रों की जांच करेगा, वह अंतिम आदेश पारित करेगा और जहां कहीं आवश्यक होगा गणना पर्ची में संशोधन करेगा, परंतु इन संबंध में वह एक संक्षिप्त टिप्पणी भी अभिलेखित करेगा। यानी कि आपको इतना काम करना है, आप उम्मीदवार के बंडलों पर गणना पर्ची लगाकर गणना पर्यवेक्षक को दे देंगे। आपका काम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब जो काम करेंगे वो गणना पर्यवेक्षक और निर्वाचन अधिकारी सहायक निर्वाचन अधिकारी करेंगे। साथियों, आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे कि हमारे और भी शिक्षक साथी इसका लाभ ले सकें।